स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बहुपद का शून्य ग्राफ में ढूंढना, कितने शून्य है। और आज जो है एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है द्विघात समीकरण बहुपद। ठीक है, तो द्विघात का मतलब हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ी पावर जो होगी वो x की, या जो भी बहुपद में लेंगे चर चीज, तो वो जो उसकी पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर x की है, यहाँ पर t की 2 है। ठीक है, यहाँ पर u की 2 है। यानी जो भी बहुपद हमने लिया है सब द्विघात बहुपद है और इनके शून्यकों को ज्ञात करना है कि बहुपद अगर द्विघात है तो उसके 2 शून्यक होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे अगर रैखिक समीकरण होती है कि x - 3 या x + 5, तो इनका देखिए एक ही शून्यक होगा। अगर हम इसको 0 रख के देखें तो x बराबर क्या आ गया 3, यानी x बराबर 3 रखने पर ही ये 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ x बराबर -5 आ जाएगा, तो x की जगह -5 रख के ही ये 0 होगा, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू आई। तो रैखिक बहुपद में तो सिर्फ एक ही आपका है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए एक शून्य है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो इनके बीच और शून्य जो इसके गुणांक होते हैं उनका संबंध क्या होता है वो भी ध्यान से देख लीजिए। ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण को हम इस तरीके से रख लें कि पहला जो है x² के साथ a लगा होगा, कुछ b लगा होगा x के साथ, और तीसरा जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद हो गया द्विघात बहुपद, और इसके 2 शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे 3 और 4 आ गया, 2 5 कुछ भी आ सकता है, 2 मान जो आते हैं मान लीजिए समीकरण में। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं गुणांक। गुणांक ये किसका गुणांक है, x² का, और b किसका गुणांक है, गुणांक है ये सिर्फ x का। गुणांक हमने 9th में बताए थे कैसे गुणांक निकालते हैं, तो b गुणांक किसका हो गया x का, और c अचर पद हो गया। इसमें आपका x है ही नहीं, चर पद कोई है ही नहीं। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई। तो आपको किसके बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है, एक तो शून्य को यानी अल्फा बीटा, और ए बी सी जो इनके गुणांक होंगे। तो ये आपको पहले ये चीज याद रखनी है, और ए बी सी भी कितनी है ये आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम कोई भी एक पहला ले लेते हैं इसका पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका है x² - 2x - 8। अब इसके 2 हमको निकालने हैं कि इसकी जो शून्य है वो क्या है। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आपने पहले 9th में पढ़े भी है। अगर इसको हम करते हैं 4x और प्लस का 2x, क्यों करा, 8 के टुकड़े किए, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, 2 ही बचे। माइनस लाना है, इसलिए बड़े वाले पार्ट को माइनस और छोटे वाले को प्लस। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कोई फर्क किया, 4 में से 2 गए, माइनस का 2x रहा, 8 की जगह 8 ही रहा, x² की जगह x² रहा, कोई आपको फर्क नहीं हुआ। हमने सिर्फ रूप चेंज किया। अब हम इसके 2 पार्ट के करके उसमें x कॉमन ले लिया, इसमें तो x - 4 आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 बाहर ले लिया, तो 2 चौक 8। ये आपकी 2 ब्रैकेट दिखी होंगी, एक सी बन गई सेम। अब ये इन दोनों में से ये बाहर ले लिया, x - 4, और यहाँ पे क्या बचा x + 2। इसके ये 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, यानी मान वही रहेगा, इसका आपको गुणांकों में चेंज कर दिया कि इसके गुणनखंड कर दिए। तो अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये पार्ट 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। किसी भी 2 चीजों की गुणा कब 0 होती है, या तो 0 से गुणा कर दे, या दोनों 0 हो तभी 0 आएगा। तो हम पहले लेते हैं x बराबर -4 बराबर 0 लेने पर x बराबर क्या आ गया 4। अब इस वाले को लेते हैं, x बराबर क्या आ गया, देखिए 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया इसका, ये हो गया पहला शून्य, और ये हो गया दूसरा शून्य। यानी इस वाले हम जो द्विघात बहुपद है हमारा, अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे, जैसे -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2, तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या कहलाए, शून्य कहलाए। यहाँ तो समझ आ गया।
तो ये आपके हो गया अल्फा, पहला मान क्या हो गया अल्फा, और ये वाला हो गया बीटा। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसमें शून्य, उसी को अल्फा और बीटा दोनों नाम दे देते हैं। अब आप बताइए इसमें गुणांक क्या क्या है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो ए बराबर क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया, और सी बराबर हो गया। आपने इसी से तुलना की है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा था उसे ए लिख दिया, एक्स के साथ जो लगा था उसको बी लिख दिया, और जो खाली था उसे सी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके टोटल करते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या था हमारा 4, यानी 4, और प्लस बीटा क्या है माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा 4 में से 2 क्या 2। ठीक है, और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 2 कब आता है, अगर हम इनकी गुणा कर देते हैं, यानी कि माइनस बी बटा ए निकाल दिए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना हो गया, माइनस तो पहले लगा दिया आपने, और बी की जगह क्या लगाया, बी की जगह -2 और ए की जगह 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2/1 यानी कि 2 ही आंसर आ गया। तो ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो क्या सत्यता की जांच हुई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। ये संबंध आप ये होता है, और ये आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों चीजें जो है बराबर आ रही है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है, यहाँ से -b/a निकाला वो भी आपका 2 ही आ रहा है। ठीक है, और अगला संबंध क्या होता है, दोनों शून्यकों का गुणक, यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर आता है c/a। अब इसकी जांच कर लेते हैं बाएं पक्ष में, अल्फा की जगह क्या रख देंगे आप 4, और बीटा कितना था हमारा -2, और इधर देखते हैं c कितना है हमारा -8, और a कितना है 1। देखिए यहाँ पे गुणा किया तो ये भी 4 दूनी 8, और किसका है माइनस का, और इधर भी किसका आ गया माइनस का, तो आपका ये भी सत्यता इसकी जांच हो गई, और ये वाला भी सत्यता की जांच हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा और बीटा यानी दोनों आपके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसके द्विघात समीकरण जो भी बहुपद है उसके आपने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद दो चीजों का गुणक कब 0 होता है, जब या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों 0 हो। तो हमने पहले इसको 0 कर लिया, तो इसको 0 करने पर 4 इधर आके एक्स की पावर क्या बराबर क्या आ गया 4। इसी को हम कहते हैं पहला जो शून्य है उसको अल्फा से लिखते हैं। फिर x+2 इस वाले को 0 किया तो ये इधर आके माइनस का हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया -2। ये दूसरा शून्य हो गया जिसको हम बीटा से लिखते हैं। ठीक है, इधर हमने किससे तुलना की थी समीकरण की, ax² + bx + c से, तो a की जगह जो यहाँ पर आता है वो a हो गया, जो ये बना वो b हो गया, और जो अचर पद है वो c हो गया। इन तीनों को लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमारा ये वाला एक संबंध है और एक ये संबंध है, दोनों की सत्यता को जांच लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाला तो भी 2 आया, और अगर हमने -b/a किया तो भी 2 आया। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4x² - 4x + 1। इसके भी आपको शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4x² - 2x - 2x। देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन में, 4x को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ से इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2x, और ये पूरा बाहर चला गया तो -1। यहाँ से -1 बाहर ले लिया तो 2x प्लस का हो गया, और 1 किसका हो गया माइनस का। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर ले लिया तो 2x - 1 ये हो गया, और यहाँ से क्या बचा 2x और -1। ये दो फैक्टर हो गए हैं सेम, इसलिए इनकी जो शून्य है वो भी सेम होंगे। लेकिन आप निकाल लीजिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसके शून्य का आप निकाल सकते हैं। तो जब हम लेते हैं 2x - 1 बराबर 0 लेने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर हो गया 1 इधर आके, तो x बराबर हो गया 1/2। ठीक है, तो दोनों तरीके से कितना हो गया, x बराबर 1/2। ठीक है, पहला भी यही हो गया, और जो दोबारा भी यही लेंगे, दूसरी बात भी यही है, तो फिर से x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये एक अल्फा हो गया इसका शून्य, और एक हो गया बीटा। ठीक है, अब इनको
क्या करना है हमें, ये तो इनके शून्य ज्ञात करना था, तो एक शून्य हो गया अल्फा 1/2 और दूसरा भी हो गया 1/2। अब इसकी जांच करनी है सत्यता की। तो हमने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं दोनों शून्यकों को, तो आना चाहिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, c/a। अब यहाँ से हमने ए बी सी निकालनी है पहले। तो हमारी समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो बहुपद होता है इससे तुलना करेंगे आप। तो a कितना है, जो x² के साथ लगा है वो a हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया -4, और c बराबर क्या हो गया 1। देखते हैं हम इनमें रखते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो पहले हम ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह भी 1/2 और बराबर माइनस, और बी की जगह क्या रखेंगे -4 और ए की जगह 4, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिया तो हाफ एंड हाफ वैसे भी आपको दिख रहा है कि 1 हो जाता है, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया, कितना आ गया -1। ये कितना हो गया 2/2, और हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। यहाँ से भी 2 और 2 कट गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1, दोनों देखिए ये लेके चले थे और ये भी दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये पार्ट तो आपने सत्यता की जांच हो गई कि दोनों जो शून्य के उनका जोड़ कितना आ गया -b/a, ठीक है। अब ये दूसरा जो है इस पे भी हम जांच करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा, और राइट साइड में क्या है c/a। तो अल्फा कितना है हमारा 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी दोनों अल्फा और बीटा दोनों सेम आए थे, और c कितना है हमारा 1, ठीक है। और a कितना है 4। इधर देखिए ऊपर ऊपर की गुणा 1, नीचे 2 2 जा 4 हो गया, और इधर भी 1/4। तो ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी दोनों की सत्यता की हमने जांच कर ली, और दोनों शून्य हमारे क्या थे, अल्फा और बीटा 1/2 दोनों इक्वल थे, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये क्वेश्चन और कर सकते हैं, इसमें एक और कर देते हैं, जैसे ये छोटा वाला है, बाकी आप करिएगा फिर। जैसे इसमें बी वाला पार्ट है आपका, उड़ा लेंगे, इसको ले लेते हैं t² -15। इसके आप फैक्टर करोगे तो a² -b² वाले से कर सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब a² -b² बन गया, तो एक बार इसको हम प्लस में ले लेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, इसको √15 को, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, इतना समझ में आ गया। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि इसका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते, जैसे 16 होता है तो 4 का स्क्वायर होता है, अभी 15 का पता नहीं है, तो इसको अंडर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। तो एक बार इसको 0 ले लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, कितना आ जाएगा 0 लिया तो t बराबर माइनस का अंडर रूट 15, और अगर ये वाला पोर्शन लिया तब t कितना आ जाएगा √15, ठीक है। तो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, ठीक है। पहला वाला एक अल्फा और एक बीटा, दो मूल्य शून्य हो गए, दो मूल्य इसके जो है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना किससे करेंगे हम, ax² प्लस bx और प्लस c से। तो एक स्क्वायर की जगह तो कितना है 1, तो a बराबर तो हो गया 1, b बराबर क्या है, b तो कुछ है ही नहीं, तो b हो गया 0, b वाला क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, ठीक है। और c कितना हो गया -15, ठीक है बच्चों। यहाँ से तुलना करनी आ गई। अगर जो क्वेश्चन नहीं होता वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो bx वाला है यानी कि t मान लीजिए, तो वो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। अब हम पहला ये वाला लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा कितना था -√15 प्लस बीटा कितना था प्लस का √15, ये बाएं पक्ष हो गया। दाएं में माइनस लगाया और b कितना है 0 और बटा a कितना था 1, ठीक है। अब यहाँ पे
ये बताइए क्या हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी 0 हो गया और इधर भी कुछ नहीं है तो ये भी 0 हो गया। तो इसकी सत्यता की आपने जांच कर ली। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब दूसरा पार्ट, अल्फा इंटू बीटा की जांच कर लीजिए। तो अल्फा की जगह माइनस का अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, ये प्लस का था एक माइनस का है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और बराबर सी, सी की जगह क्या है माइनस का 15 और ए की जगह क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब अंडर रूट और एक सी चीज है, तो इसका क्या हो गया सिर्फ 15 आंसर आ गया, और माइनस प्लस की गुणा माइनस, तो ये हो गया 15 और इधर भी कितना आ गया आपका -15। तो देखिए ये भी दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी सत्यता की आपने जांच कर दी। तो अब इसमें आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये वाला हो गया। बाकी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से बोर्ड में आते हैं, आपको फैक्टर करने आने चाहिए। साथ में सत्यता की जांच के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, किससे तुलना करनी है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।